गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम लेके आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तुम लोग को पढ़ाए हैं और हमें उम्मीद है कि तुम्हें अच्छा भी लगा होगा। और आप लोग चलिए अगला टेंस पढ़िए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर कहीं पे कुछ दिक्कत हो रही होगी तो हमें कमेंट करना कि सर यहाँ पे परेशानी हो रही है, हमें थोड़ा इसे फिर से समझाइए। अगर कोई चीज तुम्हें समझ में ना आए तो उसे कमेंट में लिखोगे, उसको फिर से हम वीडियो बना देंगे उस पे। जो भी इस वीडियो को देखे, मेरा उससे गुजारिश है कि वो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये टेंस का नाम है, तीसरा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे पहचानेंगे, इसका पहचान क्या है वो आप सभी बच्चे लिखिए, हम यहाँ पे नोट करा दे रहे हैं। पहचान, इस टेंस के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, अथवा आ, ए, ई की मात्रा के बाद है, हो, हूँ आदि शब्द आते हैं। देखिए ये चीज मैंने लिख दिया, आप लोग भी सभी बच्चे इसको नोट कर लें और इसे पहचानने के लिए मैंने यहाँ पे जो लिखा है इसे एकदम माइंड में अपने बैठा लें या इसको लर्न कर लें। यहाँ पे मैंने देखिए एक चीज एक्स्ट्रा जो लिखा है, पहले तो बहुत से बच्चे ये जानते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे ये नहीं पकड़ पाते कि लिया है, दिया है, गया है अथवा आ ए ई के बाद है, हो, हूँ। यही बहुत लोगों को परेशान कर देता है कि कैसे जाने कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखो, अगर कभी भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में आ ए ई की मात्रा के बाद है, हो, हूँ आए, आ ए की मात्रा मतलब किसी भी अक्षर पर आ की मात्रा, किसी भी अक्षर पर ए की मात्रा, किसी भी अक्षर की ई की मात्रा, जैसे पढ़ा है, लिया है, गया है, पढ़ी है, बनाई है, पकाई है, आ ए ई की मात्रा लास्ट में आ रहा है, उसके बाद है, हो, हूँ आ रहा है। अतः यह हम लोग जान जाएंगे कि आ ए की मात्रा आ रहा है, उसके बाद है, हो, हूँ, तो समझ लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर नोट करिए। अब देखिए हम लोग अब ये जान गए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में, अब वो नियम हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बताते हैं नियम। एस एन एस वह और नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। पी एन एस तुम, हम, मैं, वे के साथ
हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ये हो गया नियम। देखिए ये रूल है। जब हम पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसे हम इंग्लिश में बनाने के लिए यही सब फॉलो करेंगे नियम को। पहले हम देखेंगे एसएनएस। एसएनएस का मतलब देखिए हम पहले ही बता चुके हैं एसएनएस और पीएनएस। एसएनएस का मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, यानी हिंदी में कहे तो एक वचन कर्ता। और पीएनएस का मतलब होता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, यानी बहुवचन कर्ता। तो यहाँ पे मैंने एसएनएस यानी वह एक वचन कर्ता वह और नाम होता है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज। पीएनएस तुम हम मैं वे, बहुवचन कर्ता के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। चलिए अब देखते हैं इसका प्रयोग कैसे करेंगे एग्जाम्पल के साथ। वह अपना पाठ याद कर चुका है। देखिए मैंने इसे लिया है चुका है से, चाहे तो यहाँ लिया है भी आ सकता है, जिसे वह अपना पाठ याद कर लिया है। अगर यहाँ पे चुका है, लिया है या आ ए ई पे समाप्त होके है आ रहा है तब भी वही होगा टेंस। चलिए इसको हम बना के दिखाते हैं कैसे ये बनेगा। यहाँ पे पहले सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट है वह यहाँ आया है, वह और नाम के साथ क्या लगेगा? हैज। ये माइंड में रखिए कि एसएनएस वह और नाम आएगा तो हैज लगाएंगे, और वह और नाम नहीं, यहाँ पे तुम हम मैं भी आएगा तो हैव लगाएंगे। तो पहले वह की अंग्रेजी लिख दीजिए ही। उसके बाद अब यहाँ पे कह रहा है हैज लगाने के लिए तो लगा दीजिए हैज, ही हैज। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म याद करना। शायद हमने उस वर्ब के थर्ड फॉर्म वाले में जो वर्ब का फॉर्म था उसमें याद करने का नहीं लिखे थे, तुम यहाँ पे नोट कर लेना। LEAR लर्न मीन्स याद करना। अब इसका सेकेंड फॉर्म लर्न LEARNT, और थर्ड फॉर्म भी लर्न LEARNT। ये सेकेंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म, उसमें ऐड कर लेना। ही हैज, अब यहाँ लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न। अब अपना पाठ, अपना की अंग्रेजी, बहुत से लोगों को यहाँ दिक्कत होता है। अपना की अंग्रेजी क्या होना चाहिए जानते हैं? जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा अपना की अंग्रेजी बदलता जाता है। सब्जेक्ट के साथ कौन से सब्जेक्ट से कौन किस अपना का बोध होगा हम अभी लिखेंगे, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं, अपना के लिए हिज लगेगा, हिज लेसन। ये हो गया ही हैज लर्नड हिज लेसन। चलिए अब देखिए मैं यहाँ पे एक बता दे रहा हूं अपना की अंग्रेजी। बहुत से बच्चों को ये परेशानी होता है कि अपना की अंग्रेजी बार बार क्यों बदलता है। चलिए देखते हैं। जैसे अगर सब्जेक्ट ही हो तो अपना की अंग्रेजी कर देना हिज। अगर सब्जेक्ट हर हो तो अपना की अंग्रेजी सी। अगर सब्जेक्ट सी हो तो अपना की अंग्रेजी कर देना हर। अगर सब्जेक्ट आई हो तो अपना की अंग्रेजी कर देना माई। अगर सब्जेक्ट यू हो तो अपना की अंग्रेजी कर देना योर। और इधर देखो, अगर सब्जेक्ट दे हो तो कर देना देयर। और कौन सा है? ही शी आई यू वी। अगर सब्जेक्ट वी हो तो अपना कर देना आवर। ये याद रखना, ये सब जरूरी होता है कि अपना की अंग्रेजी के लिए कौन सा अंग्रेजी रहेगा, अपना के लिए कौन सी अंग्रेजी यूज होगा, यहाँ पे ध्यान देना। सब्जेक्ट जैसे जैसे बदल रहा है अपना की अंग्रेजी बदल जा रहा है। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए।
अब इसके आगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, लेकिन एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। एक बार फिर समझा दे रहे हैं। जैसे वह और नाम आएगा तो हैज लगाना पड़ेगा, तुम हम मैं वे आएगा तो हैव लगाना पड़ेगा। और ध्यान देना, इसके साथ ही साथ ये माइंड में हमेशा चलता रहे कि थर्ड फॉर्म यूज होगा इसमें। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अभी हम लोग ने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। अब आगे चलते हैं, निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कैसे बनेगा। बहुत इजी है। अगर कोई भी टेंस आप पढ़ रहे हो तो ये ध्यान देना कि निगेटिव सेंटेंस में ज्यादा दिक्कत नहीं होता। निगेटिव सेंटेंस केवल नॉट लगा के, हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगा दो, वो निगेटिव बन जाएगा। कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो उसके आगे, और वो निगेटिव बन जाता है। चलिए इसमें भी देखते हैं हम लोग इसके नियम को। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। हैज और हैव के बाद नॉट, शॉर्टकट में आपको बता दिया गया कि हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव आए उसके बाद नॉट लगा दीजिए, काम हो जाएगा। चलिए इसको यूज करके दिखाते हैं एग्जाम्पल के साथ। माताजी भोजन नहीं पकाई है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया गया है वो ई की मात्रा के बाद है, ताकि आपको समझ में भी आए कि चुका चुकी चुके के अलावा भी कुछ है कि नहीं। तो यहाँ पे माताजी भोजन नहीं पकाई हैं, यहाँ नहीं आ गया यानी निगेटिव हो गया। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले तो पहचान जरूरी है। पहचान ये कर लेना, कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने चलो तो पहले उसको पहचान पे जाओ, उसके पहचान को देख लो कि ये कौन से टेंस को दर्शा रहा है। यहाँ पे आ ए ई की मात्रा के बाद है हो हूं शब्द आया है, इसलिए ये कंफर्म हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट है। नियम वही सब रहेगा, खाली नॉट लगाना है। देखिए मदर, माता जी का अंग्रेजी हो गया मदर। फिर यहाँ पे ये मदर यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति का पता चलता है तो वो सिंगुलर माना था, एसएनएस। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मदर के बाद हैज, मदर हैज के बाद तुरंत नॉट, मदर हैज नॉट कुक्ड, पकाने का अंग्रेजी उसमें लिखा गया था कुक्ड फूड। इस तरह से देखो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। हैज के बाद नॉट लगा दिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए, हो गया ये नेगेटिव सेंटेंस। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी बता रहे हैं। चलिए अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। अफर्मेटिव और निगेटिव आपने सीख लिया। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं ये भी बता दें। इंट्रोगेटिव अभी आपको जो प्रेजेंट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा है लगभग सेम ही चलेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब की जो है बात यहाँ आती है। जैसे इंट्रोगेटिव आपको भी इसके पहले पढ़ाया था कि दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है वो क्या से शुरू होने वाला होता है, और सेकेंड टाइप जो होता है वो बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। तो इसका वर्ड भी हम वर्ड मीनिंग लिखवा दिया था। चलिए अब चलते हैं इस टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सॉल्व करने। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का ये स्पेलिंग। अब चलिए रूल फर्स्ट देखते हैं। जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव
सबसे पहले लिख लेते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ये रूल है। इस रूल से अगर इसको देखकर चलोगे, इसको समझ के चलोगे तो बड़ा आसान लगेगा ये पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे इसमें बताया गया कि जब वाक्य क्या से शुरू होता है। देखिए जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ देखते चलिए। क्या तुम खाना खा लिए हो? इस बार मैंने लिए हो, लिया है, दिया है, गया है वाला ले लिया है। अभी पहले चुका चुकी दिए थे, फिर आ ए की मात्रा, इस बार लिए है। देखिए क्या तुम खाना खा लिए हो, अगर पहचान देखा जाए तो लिया है, दिया है, गया है, आ ए ई की मात्रा के बाद है हो हूं, यहाँ ए आया है, फिर हो आया हो। इससे समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये वाक्य देखिए, ये मैंने क्या से शुरू किया है। क्या क्या से शुरू हो रहा है, यहाँ पे मैंने बताया जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, तुम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, हैव की हैज। आप लोग नियम में जाएंगे तो देखेंगे वहां लिखा है कि तुम, हम, मैं, वे के साथ हैव, तो सबसे पहले हम लिख देंगे हैव। एक बात जानते हैं, यहाँ क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं, हैव हो गया। हैव का मतलब यहाँ हो गया क्या। फिर इसके बाद हम यहाँ पे जैसे लिखे थे कि है या हैव सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी यू, तो हो गया हैव यू। अब उसके बाद मैंने कहा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म खा लिया, तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, हैव यू ईटेन। उसके बाद खाना का अंग्रेजी लिख दो फूड, तो हैव यू ईटेन फूड। और ये क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, ये बहुत जरूरी होता है। समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ गए होंगे। बड़ा आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं और एकदम देसी तरीका है समझाने का। बड़े आसानी से तुम लोग इससे समझोगे और इसका यूज करोगे अपने स्कूल में और हर जगह इसका प्रयोग कर पाओगे। चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव का सेकेंड रूल। जो दूसरा रूल है उसमें कहा जाता है कि प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं वो बीच में आते हैं। यानी कि अभी तक पहला जो देखे तो क्या से शुरू होगा, लेकिन अब वही क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना अगर बीच में आ जाए तब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है रूल सेकेंड में, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे क्या आया है बीच में तो व्हाट लिख दो, क्यों आया है बीच में तो वाई लिख दो, कब आया है तो व्हेन लिख लो, कहां आया है तो वेयर लिख दो। जैसे यहाँ पे मैंने कहां दिया है तो इसमें क्या लिखना होगा, वेयर। चलिए देखते हैं एक चीज और, ये उसके बाद कहा कि हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट देख लेना, उसके बाद हैज या हैव लिखना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तुम्हारा भाई, तुम्हारा यानी योर, भाई ब्रदर। बहुत लोग यहां फंस जाते हैं कि तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, ये सिंगुलर माना जाएगा कि प्लूरल माना जाएगा। बड़ा आसान है, इसको याद कर लो। तुम्हारा भाई, बहन, पिता, किसके बारे में बात कर रहा है, एक लोग के बारे में बात कर रहा है। अगर ये एक लोग के बारे में बात कर रहा है तो निश्चित रूप से ये सिंगुलर हो जाएगा। दो लोग के बारे में बात करे, दो से अधिक लोगों के बारे में बात करे तो वो प्लूरल हो जाएगा। यानी कि ये इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब तो इससे है। तुम्हारा, हमारा, उसका, उसकी से कोई मतलब नहीं, उसके साथ क्या आ रहा है ये देखना जरूरी है। यहाँ पे देखो तुम्हारा भाई कहाँ गया है, एक लोग की बात कर रहा है तुम्हारा भाई, इसलिए ये सिंगुलर हो जाएगा। तो योर ब्रदर, सॉरी एक चीज ध्यान नहीं आया, अभी उसको दिखाते हैं। इसके पहले हमको लिखना था प्रश्नवाचक शब्द,
कहां की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, वेयर। वेयर, ये कहां की अंग्रेजी हो गया। अब हम यहां जैसे लिखा था उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। और हमने बताया था ना योर ब्रदर, अभी लिखे थे योर ब्रदर क्या होता है, वो सिंगुलर होता है। तो हम यहाँ पे क्या कहें, वेयर हैज। अब लिखेंगे योर ब्रदर, वेयर हैज योर ब्रदर। गो का थर्ड फॉर्म गॉन, क्वेश्चन मार्क। वेयर हैज योर ब्रदर गॉन। यहाँ पे मैंने जो शुरू में लिखा था योर ब्रदर, ये समझाने के लिए आप समझ जाएं कि योर से कोई मतलब नहीं है, मतलब होता है भाई से। कितने लोग हैं ये समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे एक लोग की बात कर रहा था, इसलिए ये हो गया सिंगुलर। उसके साथ मैंने क्या लगा दिया, हैज। और प्रश्नवाचक शब्द ये जो है कहां, कहां की अंग्रेजी क्या है, वेयर। तो ये बन गया वेयर हैज योर ब्रदर गॉन। हमें उम्मीद है कि बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसी तरीके से इसको सॉल्व करिए, देखिए। और मैं भी होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग उसे सॉल्व करिए और मुझे मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट करिए, दिखाइए कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं। चलिए होमवर्क देखिए। सभी बच्चे ध्यान देना, एक्सरसाइज मैंने दे दिया है, एक्सरसाइज कर लेना, भूलना मत। जितना ज्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ही ज्यादा तेज बनोगे, उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे, ट्रांसलेशन उतना ज्यादा पकड़ बना लोगे। अपने से भी किया करो, कहीं से भी प्राप्त करो, कहीं से भी मिल जाए उसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। देखिए यहाँ पे मैंने प्रश्नवाचक शब्द भी लिखा है, एक बार और लिखे, एक बार पिछले में मैंने लिखा था, यहाँ पे फिर मैंने लिख दिया। ये याद कर लेना, यहाँ पे एक्सरसाइज है, ये तुम लोग को करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।